ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। बाबा आए हैं तकदीर जगाने, तो तकदीर जगाने का जो साधन है वो बाबा बताते हैं कि पावनता। जब पावन बनेंगे तब तकदीर जगेगी, तब हमारी नई शुरुआत होगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। वो हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरा, वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहा जाता है मोह जीत। अगर सार में कहें तो ये जो सारी बातें बाबा ने बताई हैं, ये वस्तुतः एक ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है। जो ज्ञानी तो आत्मा होगी उसके अंदर ये सब बातें होगी, दिखाई देंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं, हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। ये बाबा कहते हैं जो माता पिता को भी होता है, माता पिता को होता है ये बेटा है जो वारिस है, और बच्चे को भी नशा होता है कि मैं वारिस हूँ, दोनों को। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो कि तुम्हारी तकदीर में जगा करके आता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो तकदीर तुम्हारी फिर से सो जाती है। बाबा ने कहा पावन गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है। अक्षर, बाबा ने कहा आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट है। अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे कि गृहस्थ धर्म में है, लेकिन गृहस्थ आश्रम नहीं कहेंगे। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे। पवित्र गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ धर्म, दो चीजें बताई। उनको गृहस्थी कह देंगे। गृहस्थ धर्म अर्थात गृहस्थी का ही पालन करने वाले, लेकिन आश्रम नहीं कहेंगे। तो बाबा ने ये बताया आश्रम होता है जहाँ पवित्रता है, आश्रम है जहाँ शांति है, आश्रम है जहाँ डिसिप्लिन है। तो ये सब चीजें तो है ही नहीं ना। बाबा ने कहा कि पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है, सीढ़ी उतरनी है। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज होने से बाबा ने कहा सीढ़ी उतरनी है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। बाबा ने कहा कि वो है बुद्धिवानों की बुद्धि, ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है।
जैसे गाया जाता है सी नो ईवल। अब बंदरों की बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स की मनुष्य से भेंट की जाती है। उसको पूर्वज मानते हैं ना, कि बंदर जो थे वो हमारे पूर्वज थे। बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि की बात नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। बाबा ने फिर कहा, कहते हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया, तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा गुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। सर्व आत्माओं को सद्गति जो दे सके, ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत पक्का कराया, समझाया है। कोई भी मनुष्य आत्मा हमारा गति सद्गति दाता नहीं हो सकती है। ये हम बच्चों को तो बहुत पक्का है, परंतु भक्ति में हर किसी को गुरु बना के बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता मैं ही हूँ। बाबा ने कहा कि मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती हैं, जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, उनके लिए ही कहते हैं वो पतित पावन, दुख हरता सुख करता है। बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल ना आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। हाँ, ये बाबा कहते हैं काल समय को कहा जाता है ना, तो समय जब किसी का पूरा हो जाता है तो उसको कहते हैं भी काल खा गया, यानी समय में वो लुप्त हो गया। तो बाबा कहते हैं काल कोई चीज नहीं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। फिर बाबा ने कहा बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती है। राम राजा राम प्रजा जब कहते हैं तो जो कहानियों में लिखा है कि राम की सीता चुराई गई, तो बाबा कहते हैं ये धर्म का उपकार कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया में ये अधर्म का काम कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा कि बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। आज ये बाबा ने कहा है। तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा कि डॉक्टर लोग भी माता मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। ये एक बीच में बहुत प्रयास चला था
कि आत्मा मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है जो डेड हो जाता है। तो बहुत कोशिश की, कैमरास लेके खड़े रहते थे, कांच के बॉक्स में डाल के रखते थे, तो कहते क्रैक हो गया परंतु आत्मा को देख नहीं सके। तो आत्मा को देखने की चीज़ नहीं है, बाबा कहते हैं उसको रियलाइज करना होता है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, इनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम एक प्रकार से अनपढ़ है ना, आध्यात्म से बिल्कुल अनपढ़ है, तो बाबा बैठ करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव, देव, महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। बाबा साखी होकर के द्वापर युग से हमारे सब प्रयास देखते हैं और संगम पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा को अपना रथ बनाते हैं। उसके द्वारा फिर हमको जो बात वास्तविकता की है वो सुनाते हैं। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मूल बात, बाबा ने कहा मूल बात है ही विकार की। बाबा आकर के एक नई पद्धति आरंभ करते, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। लोग चाहते हैं सुख और शांति मिले, लेकिन वो मिलेगी कैसे? जब पवित्रता हुई, तो पवित्रता जननी है, माँ है। तो बाबा आकर के पहला जो फाउंडेशन डालते हैं नई दुनिया का, वो पवित्रता का डालते हैं। वो प्रॉमिस हम बच्चों से लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं। वो बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जान नहीं सकते। आज का बाबा ने हमें वरदान दिया है मुरली में, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। ये जो है रहम की और घृणा की और नॉलेजफुल ऊपर जो वरदान है, तो किसी की कोई कमजोरी होती है तो बजाय इसके कि उसे घृणा करें, रहम की भावना। और बाबा कहते हैं नॉलेजफुल भी रहना है। नॉलेजफुल उसको ही कहेंगे जो गलत चीज़ को देख करके अपने आप को संभाले
या उसको सुधारने की कोशिश करे, उसको ही नॉलेजफुल कहेंगे ना। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। उनकी चिंता बाबा करता है तो उनको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।